वेलकम गाइस। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है गेम डेव हिंदी में। और इस चैनल पे हम हिंदी में गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी वीडियोस, ट्यूटोरियल्स एंड बाकी इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं। ये हम अनरियल इंजन 5 के लिए एक बिगनर सीरीज़ मैं लेकर आया हूँ, जिसमें कि हम एक बढ़िया सा गेम बनाएंगे। ठीक है, कंप्लीट बिगनर लेवल होगा ये। तो जिन्होंने कभी गेम डेवलपमेंट नहीं किया है या अनरियल इंजन सीखना चाहते हैं, अनरियल इंजन 5 या 4 कुछ भी, तो गेम डेवलपमेंट की जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पूरी सीरीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव रहने वाली है, बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। पार्ट में ये वीडियोस रहेंगे, सारे वीडियोस। ठीक है, कुछ अराउंड 10-11 पार्ट मेरे ख्याल में बनेंगे, 10 से 11 पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, हम एक बढ़िया सा गेम बनाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहले पार्ट में हम इसमें बेसिक सेटअप करेंगे, हमारा प्लेयर सेटअप करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। और हाँ, इस पूरी सीरीज़ के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इस पूरी सीरीज़ के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, आप अपने खुद के गेम्स बना पाओगे। बहुत हाई स्केल पे तो नहीं, बट इतना ज़रूर कि आप खुद से बना पाओगे। काफ़ी अच्छे लेवल के गेम्स बना लोगे, आप काफ़ी डिसेंट लेवल के गेम्स बना लोगे। ठीक है, तो इसको ज़रूर फॉलो कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो कि गेम डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस, मेरा माइक थोड़ा बेकार सा है, तो ऑडियो का अगर थोड़ा दिक्कत हो तो प्लीज़ थोड़ा टॉलरेट करना। मैं कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने की सब्सिक्वेंट वीडियोस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा एडिटर है। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेंगे। और उसके बाद हम हमारे एपिक गेम्स के लॉन्चर पे जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ एसेट्स इंपोर्ट करने हैं गाइस। और फैब पे जाके जब आप फैब पे जाओगे तो ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पे सारे एसेट्स वगैरह रहते हैं। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पे क्लिक करोगे तो मार्केट प्लेस खुलेगा। तो वहाँ से आप कुछ एसेट्स डाउनलोड कर लेना, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सारे के सारे कम्प्लीटली फ्री एसेट्स रहेंगे गाइस, आपको कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कम्प्लीटली फ्री ट्यूटोरियल है और बहुत ही एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल है, और काफ़ी एडवांस चीज़ें इसमें आप सीखोगे। बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक का बहुत अच्छे से आप गेम्स बना पाओगे अपने। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए इसमें एनिमेशन स्टार्टर पैक, कम्प्लीटली फ्री है। हम इसको ऐड करेंगे, शो ऑल प्रोजेक्ट। और ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब आप देख रहे हो यहाँ वर्जन सेलेक्ट करने को आ रहा है, तो हम लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कोई भी आप अगर ऐसा एसेट यूज़ कर रहे हो जो कि पुराने अनरियल इंजन के वर्जन्स सपोर्ट करता है, नए वाले नहीं करता है, तो यहाँ से आप शो ऑल करके यहाँ से वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो। ओके, तो हमने ये एनिमेशन स्टार्टर पैक ऐड कर दिया है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। और अब हमें हमारा प्लेयर कैरेक्टर चाहिए। तो प्लेयर कैरेक्टर के लिए गाइस हम जाएंगे, कहाँ जाएं? हाँ, एक और फ्री एसेट है हमारे पास, स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर किट। तो हम इसे भी यूज़ कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब इसमें आपने देखा इसमें नहीं आया वो चीज़ लिखा हुआ, क्योंकि ये कंपैटिबल है हमारे वर्जन से। और वर्जन कंपैटिबिलिटी कैसे पता लगेगा? तो ये जो आई है, आई बटन है, इस पर आप हवर करोगे तो आपको इसमें कंपैटिबिलिटी दिख जाएगी, कौन कौन से वर्जन्स के साथ कंपैटिबल है। अच्छा, बाय द वे गाइस, जो भी हम यहाँ कोड करेंगे वो सारा कोड अनरियल इंजन 4 और 5 दोनों के लिए वैलिड होगा। ओके, ठीक है, और कम्प्लीटली फ्री एसेट्स हम यूज़ करेंगे। तो अब हमारा प्लेयर कैरेक्टर आ गया है। अब हमें एक एनिमी चाहिए, राइट? तो एनिमी के लिए हम ये पायरेट यूज़ करेंगे। ये भी कम्प्लीटली फ्री है गाइस। ठीक है, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं हमारे गेम में। तो अब आई गेस हमारे पास सारे एसेट्स आ गए हैं गाइस। तो अब हम अपना बनाना गेम गेम बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, वेपन्स हमने ऐड नहीं करे थे, तो वेपन्स में हम ये एफपीएस वेपन बंडल यूज़ करेंगे। ये भी कम्प्लीटली फ्री है। अगेन ऐड शो ऑल प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पर हम लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास हमारा वेपन भी आ गया है गाइस, सारे एसेट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम बेसिक सेटअप यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एडिट पे जाएंगे और
प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाएंगे एंड यहाँ पर मोशन ब्लर इसको हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। मोशन ब्लर बेसिकली जब आप गेम प्ले करोगे ना, थोड़ा हेजी सा आता है, थोड़ा धुंधला आता है, ठीक है। ये प्ले बटन है। आप चाहो तो मेरी अनरियल इंजन की एक व्यू पोर्ट की जो हमारा एडिटर है अनरियल इंजन 5 का, उसका एक इंट्रो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप जाके देखो, ठीक है। छोटा सा वीडियो है, 10-15 मिनट का है, लेकिन उसमें आपको जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सारी आपको समझ में आ जाएंगी, कहाँ पे चीज़ क्या है और किसका क्या यूज़ होता है। तो अगेन मैं उस पर दोबारा नहीं जाना चाहूँगा, हालांकि यहाँ पे मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये ग्रीन वाला जो बटन है इससे हम प्ले कर सकते हैं और यहाँ से ड्रॉप डाउन से हम अलग वीडियो विंडो में भी प्ले कर सकते हैं गेम को। तो हम अपने व्यू पोर्ट पे ही क्लिक करेंगे। तो व्यू पोर्ट, ये जो स्क्रीन है आप देख रहे हो, इसको हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। और आप देख सकते हो हमारा कैरेक्टर यहाँ गेम में है और WASD की से ये मूव भी करता है और स्पेस बार से जंप भी, ठीक है, और माउस से रोटेट पूरा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कैरेक्टर है। अभी हम इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होगा एनिमेशंस को रीटारगेट करना, गाइस। तो अब एनिमेशंस किस तरह से रीटारगेट करेंगे? तो एनिमेशंस रीटारगेट करने के लिए गाइस हमें क्या करना होगा कि हम सबसे पहले कंटेंट में जाएंगे और जो ये हमारा एनिमेशन स्टार्टर पैक है इसको डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी एक एनिमेशन लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रीटारगेट एनिमेशंस पे जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीटारगेट एनिमेशन मैनेजर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर जो सोर्स स्केलेटल मैश है वो हमारा सोर्स है, सोर्स 3D ऑब्जेक्ट है जिसका कि एनिमेशंस हमें इंपोर्ट करने हैं। और जो टारगेट स्केलेटल मैश है ये वो यहाँ पर हमारा स्केलेटल मैश आएगा, यानी 3D ऑब्जेक्ट आएगा जिसके लिए हमें वो एनिमेशंस चाहिए। तो हमें किसके लिए एनिमेशंस चाहिए गाइस? हमें इसके लिए एनिमेशंस चाहिए, मेश PC3 1। वो आई गेस मेश PC3 लेता है, मुझे ये ज़्यादा पसंद है, कूल लगता है काफ़ी। तो इस पे हम रीटारगेट करेंगे इसके एनिमेशंस। तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो जनरेट रीटारगेटर टिक रहेगा, उसका हमें नीड नहीं है कुछ भी। और बाकी यहाँ से अब हम एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो हमें रीटारगेट करना है। तो मैं क्विकली एनिमेशंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं गैस, मैंने काफ़ी सारे एनिमेशंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं जो जो हमें रिक्वायर्ड थे। आप भी यही सारे एनिमेशंस सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। जैसे फायर राइफल आयरन साइट हो गया, आइडल राइफल आयरन साइट हो गया, जॉग के सारे एनिमेशंस हो गए, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, रीलोडिंग हो गया, स्प्रिंट फॉरवर्ड हो गया, वॉक हो गए, वॉक लेफ्ट राइट बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो अब हम एनिमेशन सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट एनिमेशंस पे जाएंगे एंड जहाँ भी हमें एक्सपोर्ट करना है एनिमेशंस को वो हम लोकेशन चूज़ कर लेंगे। तो हम थर्ड पर्सन के अंदर इस एनिमेशंस को सबको प्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे एक्सपोर्ट, सॉरी इनपुट के अंदर मैं डालना चाहूँगा क्योंकि इनपुट में काफ़ी कम चीज़ें हैं तो हौच पौच नहीं होगा, इसीलिए मैं इनपुट के अंदर डाल देता हूँ एक्सपोर्ट। और ये एज इट इज़ रहेगा और एक्सपोर्ट कर देंगे। तो गैस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से सारे एनिमेशंस आ गए हैं। अभी आप देखेंगे कि ये स्टार बना रहा है, इन पे स्टार बना रहा है, मतलब ये अभी सेव नहीं हुए हैं। तो हम सेव ऑल पे क्लिक करके इन सबको सेव कर लेंगे। तो अब ये सारे एनिमेशंस सेव हो गए हैं, ठीक है, हमारे पास आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हमें एनिमेशन के लिए एक एनिमेशन ब्लूप्रिंट चाहिए और प्लेयर के लिए एक प्लेयर ब्लूप्रिंट चाहिए। तो जो प्लेयर ब्लूप्रिंट है वो तो हमारे पास ऑलरेडी है थर्ड पर्सन कैरेक्टर के रूप में, ठीक है। तो लेकिन हमें चाहिए एनिमेशन ब्लूप्रिंट। तो एनिमेशन ब्लूप्रिंट
हम यहाँ बना लेते हैं। हम जाएंगे एनिमेशन में और एनिमेशन ब्लूप्रिंट, ठीक है। उससे भी पहले गाइस हमें एक और चीज़ बनानी है जो कि है ब्लेंड स्पेस, जो कि बेसिकली जो हमारा कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो उसकी जो एनिमेशन ट्रांजिशंस है, ब्लेंडिंग है अलग अलग एनिमेशंस में, जैसे आइडल से वॉक में, वॉक से रन में, उसको एक साथ कंबाइन करता है ये, ठीक है, इनपुट के बेसिस पे और स्पीड के बेसिस पे और डायरेक्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो हम ब्लेंड स्पेस क्लिक करेंगे और ब्लेंड स्पेस में हमारे पास यहाँ से हमें ये स्केलेटन चूज़ करना है जो कि इसका स्केलेटन है। हम कोई भी स्केलेटन चूज़ नहीं कर सकते। जिस भी कैरेक्टर का, जिस भी 3D मॉडल का हमें ब्लेंड स्पेस बनाना है उसका ही हमें चूज़ करना होगा। तो आप देख सकते हैं जब हम हवर करेंगे तो ये वाला जो हमारा स्केलेटन है नीचे से सेकंड लास्ट, उसमें हम देख सकते हैं जो इसका पाथ है वो हमारा कर रहा है एसके कैजुअल 01, यानी कि जो ये वाले एनिमेशन है इस कैरेक्टर के लिए कर रहा है। इस कैरेक्टर का स्केलेटन यही है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे हमारे पास यहाँ पे आ गया ब्लेंड स्पेस। इसका हम नाम दे देते हैं BS अंडरस्कोर प्लेयर। तो मैंने इसका नाम दे दिया BS अंडरस्कोर प्लेयर। ये एक कॉमन नोमेनक्लेचर है BS फॉर ब्लेंड स्पेस, ठीक है। वहीं अगर आप एनिमेशन ब्लूप्रिंट बना रहे हैं तो ABP और इस तरह से नाम होता है नोमेनक्लेचर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टर आ गया है एक मैनेकिन, लेकिन ये हमारा वो वाला कैरेक्टर तो नहीं है जो हमने कर रखा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रीव्यू मैश जो है इस पे ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और यहाँ से हमारा कैरेक्टर चूज़ कर लेंगे। क्या प्रीव्यू में हमें ये चाहिए, तो ये आ गया और अप्लाई टू चेंजेस कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा रहेगा और सेव कर देंगे। अब यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक वर्टिकल एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम डायरेक्शन लेते हैं और वर्टिकली हम स्पीड लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप मैथ्स में आपने देखा होगा कि ग्राफ पेपर पे आप एक्स और वाई एक्सिस में मार्क करते थे, बिल्कुल वही चीज़ करेंगे यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस में हम मार्किंग करेंगे। तो जो हमारी एक्स एक्सिस है यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे हम लेंगे हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन नाम दे दिया। डायरेक्शन होगा हमारा -180 से, सॉरी, -180 से +180 तक, ठीक है। और वर्टिकल एक्सिस में हम स्पीड लेंगे, तो ये होगा हमारा 0 से 600 तक। अब इसके बाद हम स्नैप टू ग्रिड कर देंगे दोनों में। ध्यान रखिएगा ये स्नैप टू ग्रिड आपको ये दोनों में वैल्यूज़ डालने के बाद करना है, ठीक है। तब स्नैप टू ग्रिड करना है, वरना ये स्नैपिंग होके यहाँ पे ये 180 एक्यूरेट नहीं आएगा, पॉइंट में कुछ और वैल्यू आएगी, ठीक है। इसीलिए स्नैपिंग जो है ये आपको लास्ट में करना है, ये लिखने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ऐसे डालेंगे। अब जो हमारा बॉटम लाइन है ज़ीरो स्पीड पे, देख रहे हैं, अब स्पीड के हिसाब से तो ज़ीरो स्पीड पे क्या होगा, आइडल होगा हमारा प्लेयर, तो आइडल एनिमेशन होगा। तो हम सर्च करेंगे आइडल, आइडल राइफल आयरन साइट, इसको हम लेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे सभी जगह पे बॉटम में। और स्नैपिंग से क्या हो रहा है गाइस कि ये एग्जैक्टली इस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, नहीं तो ये इधर उधर भी जा सकता था, इसीलिए हमने स्नैपिंग की है। तो इस तरह से ये हमारा आ गया और आप देख सकते हैं कि ये आइडल एनिमेशन अब प्ले कर रहा है। तो गैज़ अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सीरीज़ होने वाली है ये, बिगिनर फ्रेंडली। और इस पूरी सीरीज़ के बाद आप बहुत तगड़े तगड़े गेम्स बना पाओगे, ट्रस्ट मी। तो अब इसके बाद हमें चाहिए वॉकिंग एनिमेशंस, तो हम वॉक सर्च करेंगे और अब आप देख सकते हैं हमारे पास वॉक लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड है। तो बैकवर्ड जो है गाइस वो 180 पे आएगा, क्योंकि अगर आप इमेजिन करो 180 पे किधर हो गए आप, बिल्कुल इसका उल्टा, तो पीछे वॉक करोगे, है ना। तो उसके लिए 180 पे हमें बैकवर्ड वाला डालना है। जस्ट सिंपल मैथ्स है, गेम डेवलपमेंट गाइस कुछ नहीं होता, मैथ्स है, पूरी तरह से मैथ्स और लॉजिक बिल्डिंग पे बेस्ड है। अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग अच्छा है और मैथ्स अच्छा है
स्पेशली डिस्टेंस एंड स्पीड टाइम वगैरह पे, तो आप आराम से कोई भी चीज़ कर लोगे, आराम से गेम्स बना लोगे आप। फिर लेफ्ट, राइट, राइट में अब आप देख सकते हैं ये हमारा, और आप जैसे इन पॉइंट्स पे जो डॉट्स हैं इन पे आप अगर आप हाईलाइट करोगे, हवर करोगे कर्सर, तो ये आपको पूरा डिटेल दे देगा कि कौन सा एनिमेशन है और उसका डायरेक्शन और स्पीड क्या है। तो हम देख सकते हैं कि ये बीच में हमारा 300 है, और ये जो लाइंस है, ये ग्राफ की लाइंस है, ये डिवाइड कर रही हैं इसको कितने पार्ट्स में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हो इसमें। मैंने 600 लिया है, आप चाहो तो कोई और स्पीड भी ले सकते हो, 900 भी ले सकते हो, 1200 भी ले सकते हो, जैसा आपको पसंद हो। मुझे 600 पसंद है तो मैंने 600 लिया है। अब हमारा यहाँ पे वॉकिंग भी हो गया, आइडल भी हो गया, अब हमें जॉग चाहिए और रन वगैरह चाहिए, तो हम जॉग सर्च करेंगे। और जॉग राइट, अगेन यहाँ पर सबसे टॉप पे, जॉग लेफ्ट यहाँ पर, जॉग बैकवर्ड यहाँ पर, और जॉग बैकवर्ड यहाँ पर। गाइस ये आ गया। और जॉग फॉरवर्ड जो है उसको हम यहाँ डालेंगे, टॉप पे नहीं डालेंगे, क्योंकि टॉप पे हमारे पास स्प्रिंटिंग वाला आएगा, क्योंकि हमने हमारे पास एक स्प्रिंट फॉरवर्ड भी है, ठीक है। तो ये स्प्रिंट फॉरवर्ड हमारा यहाँ आ गया। अब ये हमारा ट्रांजिशन कंप्लीट है। अब आप देख सकते हो कि वॉक फॉरवर्ड, ओके, हाँ। तो अब आप देख सकते हो कि ये हमारा कंप्लीट है, और जैसे ही मैं कंट्रोल होल्ड करके इसको पूरा मूव करूँगा यहाँ पे इस स्क्रीन कर्सर को, तो ये पूरा ट्रांजिशन दिखाएगा, ठीक है। हमारे प्लेयर पे ट्रांजिशन दिखाएगा। कैसे? तो देखिए एस, आप देख सकते हैं ये अलग अलग स्पीड पे अलग अलग डायरेक्शन और वो सब दिखा रहा है, स्पीड के हिसाब से क्या स्पीड रहेगी कहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं अलग अलग एनिमेशन ट्रांजिशन कर रहा है। अब जैसे स्प्रिंट फॉरवर्ड है तो ये इस तरह से स्प्रिंट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब स्पीड ज़ीरो रहेगा तो क्या होगा, जैसे ही आप फॉरवर्ड की प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, तो कैसे ये आगे जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि इनपुट पे और स्पीड और डायरेक्शन के बेसिस पे ये आपके एनिमेशंस को ब्लेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। अब हमें एक छोटी सी चीज़ और करनी है, यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो सैम्पल स्मूथिंग के अंदर हमारे पास एक वेट स्पीड है, ठीक है। बाय द वे आप यहाँ पे हवर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं वेट स्पीड क्या है। तो जितना स्मूथली हम इसको ब्लेंडिंग करना चाहें, जितनी ये हायर वैल्यू होगी उतना स्मूथली ये ब्लेंड होंगे एनिमेशंस, ठीक है, जो कि हमें बिल्कुल चाहिए। तो मैं 30 रखता हूँ, 30 एक डिसेंट है, 10 के ऊपर 20 के ऊपर डिसेंट वैल्यू होती है, तो मैं तो 30 रखता हूँ, तो 30 रखा है, स्मूथिंग टिक रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा रेडी है यहाँ पे पूरी तरह। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब गाइस अब बनाएंगे हम एनिमेशन ब्लूप्रिंट। तो हम एनिमेशन में जाएंगे और एनिमेशन ब्लूप्रिंट पे क्लिक करेंगे। सेम स्केलेटन हमें चूज़ करना है, ये वाला स्केलेटन है हमारा, सेलेक्ट किया, क्रिएट, इसका हम नाम देंगे ABP अंडरस्कोर प्लेयर। तो ये हमारा ABP प्लेयर बन गया, और इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें करनी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक तो गैस ये कुछ इस तरह से हमारे पास एनिमेशन ब्लूप्रिंट का टैब ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेन फाइनल एनिमेशन पोज है, ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिकली स्टेट मशीन्स क्रिएट करते हैं, जिनके अंदर की हम ये जो हमने ब्लेंड स्पेस बनाया था उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टेट मशीन एक सर्च करेंगे, स्टेट मशीन। तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा स्टेट मशीन का, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसका हम कुछ नाम दे देते हैं जैसे बेस, ठीक है। तो अगेन मैं इसको यहाँ से सेपरेट आउट कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारा एम स्पेस भी सेटअप करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको पूरा बना के अलग से एक सेव करेंगे इसको अलग से, और उस सेव्ड
पोज को, उस सेव्ड स्टेट मशीन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फॉलो मी। यहाँ पे आप सर्च करेंगे लोकल टू कंपोनेंट और कंपोनेंट टू लोकल, तो ये दोनों आ जाएंगे। अब गैस कई बार क्या होगा, अगर यहाँ से आपने कनेक्ट नहीं किया होगा, आप डायरेक्टली यहाँ से करेंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको डिलीट करूँ और मैं यहाँ से करूँ लोकल टू कंपोनेंट, ठीक है, तो यहाँ पर और दूसरा वाला इसका नहीं आया। लेकिन जब आप यहाँ कनेक्ट करेंगे जैसे ही, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा आ रहा है कन्वर्ट कंपोनेंट स्पेस पोज लिंक स्ट्रक्चर टू पोज लिंक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे ही ये डबल जो बना आता है ना, जैसे आप देख रहे हैं डबल ग्राफ आ रहा है, एक ब्लू और एक रेड, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक और कोई चीज़ आएगी। और जैसे ही मैं रिलीज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं ये आ गया कंपोनेंट टू लोकल। तो इस तरह से होता है, उसमें आपको टेंशन लेने की नहीं है कि ये कहाँ से आ गया, वो उसका पार्ट है। ठीक है, इसीलिए अब लोकल टू कंपोनेंट के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म मॉडिफाई बोन। एंड बाय द वे ये जितने नोड्स हैं ट्रांसफॉर्म मॉडिफाई बोन, ये लोकल टू कंपोनेंट के ऐड होने के बाद ही आएगा, इसी में से आएगा। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा लोकल टू ट्रांसफॉर्म मॉडिफाई बोन। अगर आप सेपरेटली सर्च करोगे ट्रांसफॉर्म मॉडिफाई बोन अलग से, तो ये आ जाएगा। और जब आप इसको कनेक्ट करोगे ना यहाँ पे, तब भी आपके पास ये लोकल टू कंपोनेंट वाला ही आएगा। देख सकते हो इस तरह से। तो गैस इस तरह से है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ पिन्स हमें अनटिक करने हैं। जैसे हमें कुछ वैल्यूज़ नहीं चाहिए, स्केल हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको अनएक्सपोज कर देंगे। रोटेशन हमें चाहिए, ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, तो अनएक्सपोज कर देंगे। हमें सिर्फ रोटेशन चाहिए। तो अब इसके बाद हम रोटेशन में जाएंगे और जो रोटेशन मोड है इसको चेंज करके ऐड टू एग्जिस्टिंग कर देंगे, और रोटेशन स्पेस सेम रहेगा कंपोनेंट स्पेस। इसके बाद जो हमारा स्केलेटल कंट्रोल है बोन टू मॉडिफाई, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और स्पाइन 01 सेलेक्ट करेंगे। जो बेसिकली आपका कैरेक्टर ऊपर से नीचे की तरफ रोटेट करेगा, अप डाउन रोटेशन होगा, वो इसकी अलग अलग स्पाइंस पे होगा। ठीक है, हम स्केलेटन स्ट्रक्चर पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये स्पाइन 01 है, ये स्पाइन 02 है, ये 03 है। अब मैं इसको अगर रोटेट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग स्पाइंस है, तो इन तीनों स्पाइंस पे ये रोटेट होगा। ये इसका स्केलेटन है, इसको भी खोल के रखते हैं, इसका भी ज़रूरत पड़ेगा हमें, अभी तो नहीं आगे, बट यहाँ पे हम कुछ चीज़ सेटअप करेंगे। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म मॉडिफाई बोन आ गया। और ये पूरा हमारा स्पाइन 01 के लिए रेडी है। सेम चीज़ हम स्पाइन 02 और स्पाइन 03 के लिए करेंगे, तो इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके 1 मिनट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यस। और यहाँ पे बस अब हमें कुछ नहीं करना, स्पाइन 01 की जगह स्पाइन 02 कर देना है। बाकी सेटिंग एज इट इज़ ऑलरेडी यहाँ पे होगी, क्योंकि हमने इसी में से कॉपी किया है। तो इसको हम कर देंगे कनेक्ट, और इसको हम करेंगे डुप्लीकेट। राइट क्लिक करके भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। और इसमें हम कर देंगे स्पाइन 03, एंड इसको भी हम यहाँ पे कर देंगे कनेक्ट। एंड यहाँ पे हम इसको लगाएंगे सेव। अभी आप देख सकते हैं मैं सेव लिख रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये करूँ इसका उल्टा, ये लोकल टू कंपोनेंट था तो एंड किससे होगा बताओ, कंपोनेंट टू लोकल से, सिंपल। तो कंपोनेंट टू लोकल मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ से मैं सेव लाऊंगा, न्यू सेव कैश पोज, देखा आ गया। अब मैं इस सेव कैश पोज का नाम दे दूंगा लोकोमोशन, ओके। और यहाँ पर अब मैं लोकोमोशन को यूज़ करूँगा, लोकोमोशन यूज़ कैच पोज लोकोमोशन। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं एक नोड लाऊंगा लेयर ब्लेंड पर बोन। तो ये लेयर ब्लेंड पर बोन क्या करता है कि ये दो अलग अलग स्टेट मशीन्स को ब्लेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ पोज। तो मतलब कि इस पार्ट पे कुछ एनिमेशन चल रहा होगा,
सेम टाइम पे इस पार्ट पे कुछ और एनिमेशन चल रहा होगा। मतलब कि अगर मुझे रीलोडिंग चलाना है, कोई भी ऐसा एनिमेशन चलाना है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी पे ही चलेगा, तो मैं उसके लिए इसको यूज़ करूँगा। जैसे कि अगर रीलोडिंग है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि भाई पूरी बॉडी एनिमेट हो रीलोडिंग के टाइम पे। मैं चाहता हूँ मेरा प्लेयर दौड़ते दौड़ते भी या चलते चलते भी रीलोड कर ले, ठीक है, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा आने वाले ट्यूटोरियल्स में, आने वाली वीडियोस में। तो वो मैं चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर मैं इसका ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे लेयर ब्लेंड पर बोन में हम जाएंगे और ये जो लेयर सेटअप है इसको ओपन करेंगे। अगेन इंडेक्स ज़ीरो को ओपन करेंगे और यहाँ पे ब्रांच फिल्टर में एक ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम बोन का नाम दे देंगे। तो हम यूज़ करेंगे अगेन स्पाइन अंडरस्कोर, सॉरी, स्पाइन अंडरस्कोर 01, ठीक है, हम स्पाइन 01 यूज़ करेंगे। और या स्पाइन 01 यूज़ करेंगे, यहाँ पर आ गया। और फिर इसके बाद हम इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, लोकोमोशन को डुप्लीकेट। और अब यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे गाइस, यहाँ पर हम एक स्लॉट डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, स्लॉट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो स्लॉट डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ये जो है ये बेसिकली एक सेपरेटर का काम करेगा। लेयर ब्लेंड पर बोन में हमने बोन डिफाइन कर दिया, जो कि करेगा कि बोन के इस पार्ट पे ये एनिमेशन होगा और इस पार्ट पे ये एनिमेशन होगा, ठीक है। लेकिन वो एनिमेशन कौन सा प्ले होगा, ठीक है, कि इस पार्ट पे वो हमारा स्लॉट डिफ़ॉल्ट करेगा, क्योंकि अभी बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट स्लॉट ग्रुप है और जो हमारा बेस पोज है ये वाला, इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट यही डिफ़ॉल्ट ग्रुप ही रहता है एनिमेशंस का, ठीक है। तो हमें अगर कोई स्पेशल एनिमेशन प्ले करना है तो उसको हम एक अलग कैटेगरी, समझ लीजिए कि हमने एक कैटेगरी बना दी। यहाँ से हम कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि भाई जैसे हमने नाम दे दिया डिफ़ॉल्ट स्लॉट अपर बॉडी, ठीक है। तो अपर बॉडी एनिमेशन जो है वो इस पे ब्लेंड होंगे, सारे अपर बॉडी इससे चलेंगे, ठीक है। और बेस हमारा ये रहेगा, जब ये ट्रिगर होंगे एनिमेशंस की प्रेस के द्वारा प्लेयर के थ्रू, तो खाली अपर बॉडी वाले एनिमेशंस यहाँ से चलेंगे आधे बॉडी पे और आधे पे ये चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा होता है। इसको कर दिया हमने सेव, कंपाइल। अब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, हमने नहीं करा था। कंपाइल करते हैं, सेव करते हैं। अब आप देख सकते हैं वार्निंग आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने स्टेट मशीन में कुछ भी नहीं डाला है। अब इस स्टेट मशीन के अंदर जो है यहाँ पे हम स्टेट ऐड करते हैं। तो हम पहला स्टेट ऐड करेंगे जिसका नाम होगा वॉक ओब्लिक रन, ठीक है, वॉक रन। तो यहाँ पर जब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अब अपना जो हमने ब्लेंड स्पेस बनाया था उसको ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे और यहाँ इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये हम प्रोमोट टू वेरिएबल कर देंगे, इसको भी हम ड्रैग करेंगे और प्रमोट टू वेरिएबल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारा एनिमेटर यहाँ पे प्लेयर पे आ गया है पूरी तरह से एनिमेशन। अभी भी हालांकि ये नहीं चलेगा क्योंकि हमें ये तो सेटअप कर लिया, लेकिन इवेंट ग्राफ में हमें कॉल का बताना पड़ेगा इसको कि ये एनिमेशन जो है किस कैरेक्टर के लिए है, किस ब्लूप्रिंट के लिए, किस क्लास के लिए है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे थर्ड पर्सन कैरेक्टर, ठीक है, थर्ड पर्सन कैरेक्टर। और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे और ये थर्ड पर्सन कैरेक्टर और कोई नहीं, जो हमारा थर्ड पर्सन के अंदर ब्लूप्रिंट के अंदर ये कैरेक्टर है यही है। इसके अंदर हम अपना, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक तो इसका इनपुट मैपिंग है। इसके अंदर बेसिकली जो हमारा प्लेयर रहता है, मेन प्लेयर, उसके सारे कोडिंग हम विजुअल स्क्रिप्टिंग इसी के अंदर करते हैं। जैसे उसका की मैपिंग हो गए, इनपुट मैपिंग जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया, मूव करना। और इवेंट बिगिन प्ले होता है जब गेम स्टार्ट होता है, तो जो भी चीज़ें इनिशियली करनी है गेम स्टार्ट पे हम चाहते हो वो सारी चीज़ें, जैसे कि विजेट शो करना, कर्सर शो करना, हेल्थ बार शो करना वगैरह वगैरह। कोई साउंड प्ले करना है, वो एनिमी स्पॉन करना, हथियार स्पॉन करना, कुछ भी चीज़ यहाँ पे होती है। तो एनीवेज, तो हम जब व्यू पोर्ट में आएंगे और हम अपने कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे स्केलेटल मेश एसेट, यहाँ से हम अपना कैरेक्टर जो है वो चूज़ करेंगे।
ठीक है, चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और हमारा जो है कैरेक्टर था कैजुअल मैश PC3, ये हमारा कैरेक्टर कैरेक्टर था। अगेन अभी आप देख सकते हैं बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये एनिमेशन क्लास जो है एनिमेशन में है। तो एनिमेशन मोड यूज़ एनिमेशन ब्लूप्रिंट है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं क्या आपको यूज़ करना है, एनिमेशन एसेट या कस्टम मोड। ठीक है, तो हमें जो है ये यूज़ करना है एनिमेशन ब्लूप्रिंट। और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जो हमने अपना नया एनिमेशन ब्लूप्रिंट बनाया है, जो कि इसके अकॉर्डिंग है। क्योंकि ये जो मैनीक्विन ABP क्यू क्विन है, ये तो जो इससे पहले कैरेक्टर था डिफ़ॉल्ट उसके लिए था, उससे कंपैटिबल था, इससे नहीं था। हम ये जैसे ही डालेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा आ गया है। ठीक है, अभी ये इस तरह से दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इसको कंपाइल नहीं किया है। जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा कैरेक्टर आ गया है अच्छा खासा। ठीक है, इसको हम करते हैं कंपाइल और सेव। अगेन अब यहाँ पर हमारी ये एनिमेशन की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें कैमरा का थोड़ा चेंज करना होगा लुक, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम इस करेंगे प्रोमोट टू वेरिएबल, और इसका हम डालेंगे प्लेयर रेफ। ठीक है, प्लेयर रेफ बेसिकली एक रेफरेंस है हमारे प्लेयर का, ताकि हमें बार बार कास्टिंग ना करने पड़े। इस चीज़ को हम कास्ट कहते हैं, कास्ट टू एनी ब्लूप्रिंट, और उस तरह से हम उसको वेरिएबल में प्रमोट करके इस पूरे ब्लूप्रिंट के अंदर, इस क्लास के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ये कहीं कहीं भी कर सकते हैं। आप कोई भी क्लास बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपको एनिमी के साथ कुछ करना है, ठीक है, तो आप बेसिकली इवेंट बिगिन प्ले पे यहाँ से कास्ट टू एनिमी, एनिमी कैरेक्टर, ठीक है, ऐसे ही एनिमी का भी एक ब्लूप्रिंट होगा इसी तरह से, कास्ट टू एनिमी कैरेक्टर, प्रमोट टू वेरिएबल। अब एनिमी का रेफरेंस आपके पास आ गया है बिगिन प्ले पे ही। अब आप उसको कहीं भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे एनिमी से आपको हेल्थ से कोई काम है, हेल्थ रिड्यूस कराना है, तो एनिमी ड्रैग करके आप हेल्थ, जैसे कि अब मुझे यहाँ पे इसकी स्पीड से काम है, ठीक है, प्लेयर रेफ की स्पीड से काम है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि यहाँ से लूँगा गेट। अगेन मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, या फिर मैंने यहाँ जो रेफरेंस बनाया डायरेक्ट इसको ड्रैग करूँगा और गेट करूँगा। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा गेट और एक होता है हमारा सेट। सेट से हम इसकी वैल्यू सेट करते हैं वेरिएबल की, और गेट से हम वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो गेट प्लेयर रेफ, गेट वेलोसिटी, ठीक है, हम इसकी वेलोसिटी लेंगे। अगेन एनएम ग्राफ में हमें एक और चीज़ करनी है जो कि मैं आपको बताना भूल गया, जो रोटेशन है इसको हम करेंगे प्रमोट टू वेरिएबल और तीनों में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा रोटेशन जो है यहाँ पे कनेक्टेड है। अब इसको हम आराम से अपने इवेंट ग्राफ में यूज़ कर सकते हैं। तो गेट वेलोसिटी एंड फिर हम, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो वेक्टर लेंथ XY, ठीक है, और फिर ये जो स्पीड वेरिएबल है इसको हम सेट कर देंगे, तो स्पीड है हमारी इससे आ जाएगा। अगेन इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसको लेके हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा आ गया। अगेन इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसको मुझे पता नहीं कैसे हटाते हैं, पहली बार आ रहा है। करेक्ट, तो ये हमारा स्पीड का मामला सेटल हो गया। अब हम डायरेक्शन का देखेंगे, तो ये जो वेलोसिटी है इसी से हम ड्रैग करेंगे, तो सर्च करेंगे कैलकुलेट डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस रोटेशन है। ठीक है, अगेन यहाँ पर आप देखेंगे जो अनरियल इंजन 4 यूज़ कर रहे हैं उसमें वेक्टर लेंथ XY भी आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आप खाली वेक्टर लेंथ यूज़ लेंगे तो एक वेक्टर लेंथ वाला भी आएगा ऑप्शन, तो उससे भी आप ये स्पीड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 में हम वेक्टर लेंथ XY यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेयर रेफ जो है इससे हम लेंगे गेट एक्टर रोटेशन, हम अपने प्लेयर का रोटेशन लेंगे और उसको इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। और ये जो डायरेक्शन वेरिएबल है इसको हम कर देंगे क्या, सेट, यस, और इसको हम कर देंगे यहाँ कनेक्ट।
अच्छा, ये जो कनेक्टर्स हैं ये सीक्वेंशियली प्ले होते हैं। यहाँ से हमने इसमें कनेक्ट किया, मतलब पहले ये रेफरेंस सेट होगा गेम स्टार्ट होते ही, और उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा, इसको सेट करेगा, ये सारा काम करेगा, फिर यहाँ आएगा तो ये सारा काम करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगेन प्लेयर रेफरेंस लेना है, अगेन सेव करते रहिए गाइस। ठीक है, सेव करते रहिए इसको। हालांकि आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सेव ऑन होगा, ठीक है, हर 5-10 मिनट पे सेव होता रहेगा ऑटोमेटिकली, बट मैंने वो ऑफ़ कर रखा है क्योंकि काफ़ी अनोइंग होता है, कई बार हैंग कर जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से भी कहूँगा कि ऑफ ही रखिए तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर प्लेयर रेफरेंस से फिर हम क्या करेंगे कि लेंगे गेट कंट्रोल रोटेशन। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल रोटेशन आ गया, इसको हम करेंगे राइट क्लिक और स्प्लिट इंस्ट्रक्शन, ये हमारा आ गया, स्प्लिट कर दिया हमने। और ये जो पिच है, क्योंकि एक्स वाई डायरेक्शन में पिच होता है और लेफ़्ट राइट में, यानी सॉरी अप डाउन में पिच होता है और लेफ़्ट राइट में यॉ होता है। तो जो पिच है, हमें पिच अप डाउन का रोटेशन देखना है, तो यहाँ से हम लेंगे और एक माइनस ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब बेसिकली हम 360 में से पिच को माइनस कर देंगे। सब मैथ्स है गाइस, सब मैथ्स है। यहाँ पे 360 माइनस ये पिच, दूसरा हम यहाँ से ड्रैग करेंगे माइनस, और यहाँ पे -1 लेंगे। ठीक है, और तीसरा हम लेंगे ग्रेटर देन 1 मिनट, ग्रेटर देन, और इसमें लेंगे 180। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेंगे सेलेक्ट लोड, क्योंकि हमें इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन दिस थिंग, दिस कंडीशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर किसी कंडीशन के पे बेस्ड आपको कोई सिलेक्शन करनी है तो इस तरह से आप कर सकते हो, सिंपल मैथ्स है। तो हम ये -1 इसलिए रहे ना, क्योंकि गाइज एक्स वाई इसमें गेम डेवलपमेंट में वाई एक्सिस पे ऊपर में माइनस होता है और नीचे में प्लस होता है, तो ऊपर की तरफ अगर जाएगा, ठीक है, अगर ये आप देख सकते हो, अगर ये जो अगर इस पे हवर करोगे सेलेक्ट फ्लोट पे, तो आप देख सकते हो इफ पिक ए इज ट्रू, ए इज रिटर्न्ड, अदरवाइज बी इज रिटर्न। मतलब अगर ये चीज़ ट्रू है, पिक ए ये ट्रू है, मतलब कि हमारा जो पिच है वो 180 से बड़ा है, मतलब ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, ऊपर की तरफ है, ऊपर वाला जो वाई एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट पे है हमारा रोटेशन अभी, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सॉरी 360 में से हम उसे माइनस कर देंगे। वहीं अगर हमारा नीचे में है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। ठीक है, तो ये हमारा मैथ्स है इसका सिंपल, और इसको हम अब 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 3, सॉरी डिवाइड, यहाँ पे हम ले लेंगे 3, जो भी वैल्यू आएगा रिटर्न वैल्यू इनमें से उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, और क्योंकि 3 बोन्स हैं हमारे, और रोटेशन, मेक रोटेटर, मेक रोटेटर, मेक रोटेटर इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने गेट कंट्रोल रोटेशन इसको ब्रेक किया था, स्प्लिट किया था, तो अब वापस से कंबाइन करना है। तो अब ये रोटेशन में ये स्केलर से ये फ्लोट वैल्यू को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया रोटेशन में हमारे। ठीक है, अब इससे हम यहाँ पे ये रोटेशन जो हमारा है इसको सिंपली हम सेट कर देंगे। तो अब यहाँ से इसमें हम इसमें कनेक्ट कर देंगे, और ये रोटेशन हमारा हो गया सेट। इसको हम कर देंगे कंपाइल, सेव। अब हम हमारे प्लेयर पे आते हैं गाइस, और उससे पहले हम, हाँ प्लेयर पे आते हैं, व्यू पोर्ट पे हम आएंगे। ये जो कैमरा है इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अगेन आप राइट क्लिक होल्ड करके और WSD की से ऐसे रोटेट कर सकते हो जैसे मैंने रोटेट किया, और अभी आप देखोगे 10-10 डिग्री पे ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो और स्मूथली करें तो ये ऊपर स्नैपिंग है इसको ऑफ कर दो, और ये एंगुलर स्नैपिंग को भी ऑफ कर दो, तो ये एकदम स्मूथली इधर आएगा, लगभग यहाँ पर ठीक रहेगा आई गेस। ठीक है, और थोड़ा सा आगे कर देते हैं, कंपाइल, सेव। तो गैस अब ये पूरी तरह रेडी है, हालांकि अभी एक चीज़ और करनी है हमें,
और स्मूथनेस के लिए ये स्मूथ हो तो कैरेक्टर मूवमेंट हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो ये ओरिएंट रोटेशन टू मूवमेंट है इसको हम अनटिक कर देंगे। एंड उसके बाद जो हम यहाँ पे सर्च करेंगे यो, ठीक है, सॉरी नॉट इन कैरेक्टर मूवमेंट, यहाँ पर हम जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लास डिफ़ॉल्ट के अंदर, और उसके अंदर हमारे पास यॉ आएगा। तो यूज़ कंट्रोल रोटेशन यॉ, बेसिकली जो हमारे लेफ़्ट राइट के एनिमेशन हैं ये उस तरह से बिहेव करेगा, ये पीछे की तरफ रोटेट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा कैरेक्टर पूरी तरह रेडी है गाइस। तो अब अगर मैं इसको करूँ मिनिमाइज़, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और देख लेते हैं कोई विंडो खुली है। अगेन ये रीटारगेट मैनेजर, इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो आप देखोगे, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा जो रोटेशन है पूरी तरह से चल रहा है अच्छे से, ठीक है। और अगेन एक चीज़ इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है कि हम ऊपर की तरफ रोटेट नहीं कर पा रहे, राइट। तो वो देखते हैं क्या इशू है, उसको फिक्स करते हैं। हम वापस यहाँ पर आएंगे और हमारे एनिमेशन में जाएंगे। अगेन यहाँ पर ये है, ये है -1 है, ये है इट कंट्रोल रोटेशन, सारी चीज़ें तो है। व्हाट इज मिसिंग देन? एनिम ग्राफ, ओके, यहाँ भी कंबाइंड है, स्पाइन 01 203, ओके ओके, सब कुछ तो है। 01 02 03 इवेंट ग्राफ divide by 3, select float greater than 180, -1, ओह सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं आएगा गैस, यहाँ पे इनटू आएगा। सॉरी सॉरी, इनटू होगा, माय बैड। मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे -1 से। अगेन मैं उस टाइम आपको बता रहा था मल्टीप्लाई, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसको मल्टीप्लाई पे चेंज कर देना। कंपाइल, सेव। अब ये हमारा एकदम परफेक्टली काम करेगा, आप देखोगे। यस, तो आप देख सकते हो बढ़िया से ये रोटेट कर रहा है अप डाउन। और अगर मैं मूव करूं तो आप देख सकते हो अच्छा खासा ये मूव कर रहा है, ठीक है। हालांकि अभी ये फुल स्पीड पे मूव कर रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगली कुछ वीडियोस में हम इसका स्प्रिंटिंग मैकेनिज्म, अगले वीडियो में हम इसका स्प्रिंटिंग करेंगे, ठीक है, और वेपन ऐड करेंगे। स्प्रिंटिंग करेंगे और वेपन ऐड करेंगे इसमें हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही अमेजिंग गेम डेवलपमेंट कंटेंट्स के लिए हिंदी में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, गुड बाय।